बहुत मशहूर हूँ कि इस गर्म मौसम में आप यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं और मुझे यकीन है कि आज आपके भी यहाँ पे खड़े होने का मकसद यही है कि आप भी के इलेक्ट्रिक से जो हैं परेशान हैं। और मैं तो उसे कहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक नहीं है, ये किलर इलेक्ट्रिक है, ये कातिल इलेक्ट्रिक है। और पिछले साल भी 14 लोगों का इंतकाल हो गया था इन के इलेक्ट्रिक की नालायकी की वजह से। इंतकाल तो ज़्यादा लोगों का हुआ था उस बारिश के दिनों में, लेकिन उसमें 14 अफराद ऐसे थे जिसको नेपरा ने भी ये कह दिया था कि इन 14 लोगों का जो इंतकाल हुआ है उसकी जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। अभी मैं तकरीबन 1 घंटे पहले जिना हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और जिना हॉस्पिटल में एक शख्स है जिसकी बॉडी को भी मुल्तान रवाना किया गया है, जिसकी वहाँ पे एमएलओ की रिपोर्ट बन गई है। उस शख्स को भी कारसाज रोड के ऊपर बिजली की तारें आके उसके ऊपर गिरी और उसका इंतकाल हो गया है। इसके अलावा 2 रिपोर्ट्स और आई हैं जो बारिश की वजह से कल की तारीख में के इलेक्ट्रिक जो किलर इलेक्ट्रिक है उनकी नालायकी की वजह से इंतकाल कर गए हैं। हमारा सवाल ये है, आज यहाँ पर हम एहतजाज में बैठे हैं, आज हमारा तीसरा दिन है और ये एहतजाज जो तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारे यहाँ पे एमपीए राजा अजहर और हमारे एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी जिन्होंने ये इसको लीड किया था, साथ हमारे एमपीए सईद आफरीदी बैठे हुए, शाहनवाज जदून है हमारी एमपीए, डॉक्टर सीमा जमाल सिद्दीकी हमारी वुमेन विंग बैठी हुई है, ये अदील अहमद मौजूद हैं। ये एहतजाज इस वक्त सिर्फ एमएनएज और एमपीएज और हमारी कराची की कैबिनेट की हद तक है। ये एहतजाज अभी तक हमने अपनी पूरी कराची की तंजीम को नहीं बुलाया है। हमने यहाँ पे कराची के जो लोग परेशान हैं इस किलर इलेक्ट्रिक की वजह से, उनको हमने यहाँ पे नहीं बुलाया कोविड की वजह से। लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया कि इलेक्ट्रिक ने, और इसी तरीके से हालात चलते रहे कि दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे शहर कराची के अंदर लाइट नहीं है, तो हम मजबूर है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा जिसके बाद के इलेक्ट्रिक के मालिकान और उनकी मैनेजमेंट को पछताना पड़ेगा। खबर अच्छी मीडिया के लिए आज ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने कराची के इस एहतजाज का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म साहब को खबर मिली है कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक ने जो हशर किया हुआ है कराची हाइट्स का, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने गवर्नर साहब को इस्लामाबाद बुलाया है। इस वक्त गवर्नर साहब जो हैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं और एक मीटिंग जो है वो आज की तारीख में लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो भी मौजूद है। आज की तारीख में कल सुबह एक मीटिंग होगी जो कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक के ऊपर होगी और ये फैसला किया जाएगा कि इस के इलेक्ट्रिक के साथ करना क्या है। ये शहर कराची शहर वज़ीर आज़म का शहर है। वज़ीर आज़म साहब ने जब भी कहा, आपको याद हो कि जब यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे कराची शहर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा। लोग हमसे सवाल करते हैं, कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक तो पीटीआई के अंडर आती है। देखें, के इलेक्ट्रिक जो है एक प्राइवेट इदारा है, नेपरा जो है वो वफाकी हुकूमत के अंडर आता है। आज अगर हम इधर एहतजाज पे बैठे हैं तो हमें इस बात से गर्ज बिल्कुल भी नहीं है कि वो वफाक के अंडर आता है। हमें हमारे लीडर ने, हमारे वज़ीर आज़म ने सिखाया है कि जब भी नाइंसाफ़ी होगी उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी होगी, पुरअमन एहतजाज करेगी और जब तक हमारा हक हमें ना मिल जाए हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। इसके इलेक्ट्रिक ने जो हाल किया है कराची वालों का, आज नहीं, जब से आसिफ अली जरदारी ने इसके इलेक्ट्रिक के सुपुर्द जो है ये कराची की बिजली को किया, वो दिन है, आज का दिन है। हम यहाँ पर सुख का जो है सांस नहीं ले सके हैं। कौन सा इलाका है कराची का जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती है? पहले तो ये फरमाते थे कि हम लोड शेडिंग उन इलाकों के अंदर करते हैं जहाँ पे बिजली चोरी है। इन्होंने तारें बोली तब्दील करने को, सियासी जमातों ने कराची शहर की इनके कहने के ऊपर इनकी मदद करी और उन तारों को भी तब्दील करवाया। लेकिन हुआ क्या कि उसके बावजूद आज लोड शेडिंग है। फिर ये कहते हैं कि हम उन इलाकों में नहीं करते कि जहाँ पे लॉसेस हमारे नहीं हैं। इनकी जो डिस्ट्रिक्ट, जो नाजमाबाद का इलाका है, जो सदर का इलाका है, जो क्लिफ्टन का इलाका है, जो डिफेंस का इलाका है, जो कारोबारी इलाके हैं जहाँ पे इनकी 100% रिकवरी है, वहाँ पर भी इनकी लोड शेडिंग होती है। इन्होंने एक चार्जेस लगाए, पीक आवर चार्जेस, जिसके ऊपर हमने नेपरा से बात की है। इस कोविड के दौरान कौन से इनके पीक आवर्स थे? कौन सी इतनी ज़्यादा बिजली यूज़ हो रही थी? इंडस्ट्रीज़ बंद थी, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, यहाँ पे शादी हॉल बंद है। जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पे ज़्यादा कंजम्पशन है वो तो सब डिपार्टमेंट्स बंद थे, शॉपिंग मॉल जो हैं वो बंद थे। तो किस बात की पीक आवर्स? उसके साथ साथ ओवर बिलिंग। ये हमारा एहतजाज सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं, साथ साथ हम तो नेपरा से भी सवाल कर रहे हैं कि नेपरा क्या कर रही है। हम मिनिस्टर से भी सवाल कर रहे हैं कि मिनिस्टर साहब, हमारी आपसे भी डिमांड है कि आप कराची आएँ, इनके जो भी बड़े उनसे आके बात करें, हमारे इस मसले को कराची के हल करें। ये कराची शहर पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, ये पूरे सूबे को चला रहा है।
ये कराची शहर अगर बैठ जाएगा, बच्चों की जो क्लासेस हैं वो नहीं हो रही हैं, ज़ाहिर स्कूल्स बंद हैं, जितने भी बच्चों की क्लासेस हो रही हैं वो सारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, वो अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी तालीम अफेक्ट कर रही है। आज यहाँ पर अगर तहरीक इंसाफ के MNAs बैठे हुए, MPs बैठे हुए, कराची के लिए बैठे हुए, और कोई तंजीम नज़र आई आपको, कोई सियासी जमात नज़र आई? हमसे पहले भी किसी दौर के अंदर एहतजाज हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या लेन देन हुई, क्या हिसाब किताब में मामला तय हुए और वो मामला ख़त्म हो गए। हम यहाँ पे बैठे हुए, हम वज़ीर आज़म साहब के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने गवर्नर साहब को इस्लामाबाद बुलाया है, और ख़ास तौर पे जिस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर बात की जा रही है। आज मीटिंग होगी, बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं के इलेक्ट्रिक से। हमने पहले ही डिमांड किया है कि जब तक यहाँ पे के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली रहेगी, कराची वालों को बिजली नहीं मिलेगी। जब तक यहाँ पे एक से ज़्यादा कंपनीज नहीं आएंगी, जब तक कंपटीशन नहीं होगा, जब तक इसी तरीके से ये किलर इलेक्ट्रिक जो है लोगों को मारती रहेगी। हमारी ये भी डिमांड है नेपरा से कि के इलेक्ट्रिक से पूछा जाए कि जो 14 लोग नेपरा ने कहे थे कि के इलेक्ट्रिक की वजह से इंतकाल कर गए, उनको क्या कॉम्पनसेशन दी गई है, उनको कितना पैसा दिया गया है। ये 2 दिन में जो 3 लोग मरे हैं के इलेक्ट्रिक की वजह से, उसका क्या हुआ है, उन लोगों को किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाएगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करता हूँ कि ख़ास तौर पे बारिश के दौरान कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो हलाकतें हो रही हैं उसका आप भी नोटिस लें, बुलाएं इनको, चाहे नेपरा को बुलाएं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक को बुलाएं। मैसेज हमारा बड़ा क्लियर है, चाहे कोई भी इदारा हो, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे MNAs तहरीक इंसाफ के MPs कराची से एहतजाज करेंगे, कराची वालों के साथ खड़े होंगे, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो सूबे सिंध की हुकूमत के जो मसाइल हैं उनके लिए हों, चाहे वो स्कूलों के हों, चाहे वो हेल्थ के हों। आपको याद अच्छी तरह कि जब कराची के शहर को बंद किया गया था लॉकडाउन के नाम पे, तो सिर्फ तहरीक इंसाफ एक जमात थी जो खड़ी हुई। 2 महीने तक हम इनसे लड़ते रहे सूबाई हुकूमत से कि जो नाइंसाफ़ी कराची के साथ हो रही है, जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुल गए हम नहीं बैठे। ये आज का जो लॉकडाउन है, जो कि स्मार्ट लॉकडाउन है, वो एक अच्छा लॉकडाउन है कि जो वज़ीर आज़म साहब की एक मशवरे के ऊपर किया गया है, जिसको आज पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। लिहाजा जब तक कराची के साथ जुल्म इस तरह चलेगा, नाइंसाफ़ियाँ होंगी, हम यहाँ पे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, जब तक हमारे हकूक़ हम ना मिल जाएँ हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। जी, मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि गवर्नर साहब का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने से पहले गवर्नर साहब का फ़ोन आया था इस्लामाबाद से। गवर्नर साहब ने मुझे बताया कि उनकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात है और वज़ीर आज़म साहब ने ये नोटिस लिया है कराची हाइट्स के साथ जो ये बिजली का खेल खेला जा रहा है और साथ साथ जो अमवात हो रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, ये मीटिंग आज गवर्नर साहब पहुँचे हैं, शायद आज शाम में होगी या कल सुबह में होगी। जो मीटिंग में जो फैसले होंगे, जो कि बड़े अहम फैसले होंगे कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वो हम मीडिया को जैसे वहाँ से हमें खबर मिलती है हम आपको उससे जो है बताएंगे हम उसको। बिल्कुल सर, यही डिमांड है हमारी, जो आपका सवाल है हम यही कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा कंपनीज होनी चाहिए, एक 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 कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। देखें, आप हमें अप्रिशिएट करें कि अगर आप जैसे कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है उसकी जिम्मेदारी वफाक के अंडर आती है, तो आप समझेंगे हम वफाक के खिलाफ खड़े हैं, बैठे हुए यहाँ पे, हम एहतजाज कर रहे हैं। आप हम पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कभी भी कि तहरीक इंसाफ वोट लेने के बाद खामोश हुई। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी ज़रूर आएगी, और इसी दौर के अंदर आप देखेंगे तहरीक इंसाफ के दौर में कि इनका बंदोबस्त भी ज़रूर होगा कि इलेक्ट्रिक का, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं एज प्रेसिडेंट कराची, मैं जो है बहुत अप्रिशिएट करता हूँ हमारे जितने MNAs हैं, हमारे MPs हैं, जिन ने इस पूरी कैंपेन को लीड किया है। और मैसेज हमारा बड़ा क्लियर है, वो कराची हाइट्स के लिए मैसेज है कि कराची का जो इशू होगा, जो मसाइल होंगे, उसके लिए तहरीक इंसाफ आपको सबसे आगे खड़ी हुई नजर आएगी। एहतजाज जारी रहेगा, हमें इंतज़ार है। हमें वज़ीर आज़म हाउस से वहाँ से आज मीटिंग के बाद गवर्नर साहब जो हैं हमें बताएंगे
कि आगे का हमारा क्या लाए अमल है। आज गवर्नर साहब की मीटिंग आज या कल सुबह वज़ीर आज़म साहब से भी है, और उसके साथ साथ जो मिनिस्टर हैं, कंसर्न मिनिस्टर, उनके साथ भी मीटिंग है। और हम इंशाल्लाह ताला अपना हक यहाँ से लेकर जाएंगे। हमें एक स्पेसिफिक जवाब चाहिए के इलेक्ट्रिक की तरफ से, एक हमें मुनासिब जवाब चाहिए कि लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए उन्होंने क्या इकदाम उठाए हैं। और उससे सबसे बढ़ के बात कि जब बारिशें होती हैं, यहाँ पे जो अमवात होती हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया है। पिछले साल 14 लोग इंतकाल कर गए थे, और आज 2 दिन के अंदर 3 लोग जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं। यही सवाल करने के लिए गवर्नर साहब जो हैं यहाँ से इस्लामाबाद गए हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने उनको बुलाया है वहाँ पर। और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सारे मामले के ऊपर सीरियसनेस को देख लें कि वो कितना तहरीक इंसाफ जो है इसके ऊपर है कि गवर्नर साहब यहाँ से ख़ास तौर पे इस्लामाबाद गए हैं। और विल मेक श्योर दिस टाइम कि ये मसाइल के इलेक्ट्रिक के ख़त्म हो। आप तो शंघाई की बात कर रहे हैं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं कि किस किस कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है कराची को बिजली फराहम करने के लिए। लेकिन जो हशर के इलेक्ट्रिक ने, जो कि जरदारी साहब के दौर के अंदर इनको तोहफे में दी थी या किस तरह दी थी अबराज को, जो हशर के इलेक्ट्रिक ने किया है, मैं समझता हूँ कि इसके सामने तो कोई भी अगर कंपनी आएगी तो कराची के शहरी जो हैं किसी भी और कंपनी को आजमाने के लिए तैयार हैं। इनसे तो के इलेक्ट्रिक से अल्लाह बचाए, जो हशर इन्होंने के इलेक्ट्रिक वालों ने कराची वालों के साथ किया है। और इसके ऊपर मैं एक बात आपसे और बताऊँ कि ओवर बिलिंग के ऊपर भी हमारे बड़े कंसर्न्स हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। देखिए, रिलीफ तो दिया है, वफाक ने रिलीफ दिया, वज़ीर आज़म साहब का जो स्पेशल पैकेज था जिसमें लाखों लोगों को जो है रिलीफ दिया गया कराची के अंदर, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक यूनिट्स के अंदर जो है उनको रिलीफ दिया गया बिल के अंदर। लेकिन उसके बावजूद आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये जालिम इलेक्ट्रिक से इनसे हमारी कब जान छूटेगी, इनके ज़िम्मेदारान आएंगे। कल हमारे यहाँ पे सारे MPs मौजूद होंगे, MNAs, क्योंकि हमारे सारे इस्लामाबाद हैं। हम रोज़ाना की हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो फैसला, मैं आपका सवाल समझ गया, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मीटिंग वज़ीर आज़म साहब के साथ होगी, गवर्नर साहब की होगी, और जो मिनिस्टर की होगी उमर अयूब साहब, और इनके साथ साथ जो भी कंसर्न और सीनियर लोग हैं वो कराची भी आएंगे, और कराची में आके यहाँ पर भी आके आप लोगों को जवाब देंगे। क्योंकि हर मिनिस्टर तहरीक इंसाफ का वो आवाम को याद रखें, आवाम को जवाब दे है। ज़ाहिर आप सहाफ़ियों को जवाब दे जब होते हैं तो आप ही के ज़रिए आवाम को जवाब मिलता है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर हाथ डालने वाला अगर कोई है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। हमें से गर्ज नहीं कि कोई क्या दे और क्या नहीं दे। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs बैठे में, वो अपना हक मांग रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैं कहता हूँ कि पूरे कराची को इस वक्त तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि चाहे वो वफाक के अंदर भी अगर इदारा आता है तो आज हम यहाँ पर बैठे में अपने घरों में छुप कर नहीं बैठे में, यहाँ पर बैठे में पसीने में हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये खवातीन पीछे बैठी हुई हैं तपती हुई धूप के अंदर। हमने तो आपका भी शुक्रिया अदा किया। ये मैसेज क्लियर है कि हम में से कोई गर्ज नहीं है, हमें गर्ज सिर्फ अपने वोट से, हमें किसी शख्सियत से गर्ज नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ को कभी किसी ने कोई फंडिंग दी है, इलेक्शन के लिए दी है, तो ऐसे लाखों लोग देते हैं, वो देते रहें। ये हर तहरीक इंसाफ को जो फंड देता है या देना चाहता है वो अपने दिमाग में एक बात बिठा दे, अगर तहरीक इंसाफ को अगर वो फंड करेगा भी इलेक्शन कैंपेन के लिए, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई चीज़ आएगी तो हम उसके बावजूद उसके खिलाफ खड़े होंगे। नहीं और मेरे इल्म में नहीं अगर कुछ किया है तो फंडिंग। MN इस्लामाबाद है। जी सर, हमारे मुफाद चांद साहब हमारे कराची शहर से, कराची
जी बिल्कुल, आपको इस बारे में बता दिया जाए कि तहरीक इंसाफ की कराची की तंजीमी ड्यूटी लगाती है कि किस वक्त कहाँ पे किसने कब बैठना है। ठीक है जी, जिस तरीके से ड्यूटीज़ लगेंगी उसी तरीके से यहाँ पे हमारे MNAs आएंगे, हमारे MPs आएंगे, बैठेंगे। कल इंशाल्लाह ताला सारे MPs यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मौजूद होंगे।